वैदिक संस्कृति आदिकाल से अहिंसा और शाकाहार पर जोर देती आ रही है। वेदों और आर्ष ग्रंथों में ऐसे अनेक मंत्र और श्लोक हैं जिनमें मांसाहार को पाप बताया है और मांस के लिए पशु हत्या करने वाले को घोर अपराधी। किसी भी पशु पक्षी का मांस या मछली आदि मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस जहाँ मनुष्य शरीर के लिए हानिकारक है, वहाँ मन, बुद्धि और आत्मा के लिए भी जहर है। वैदिक साहित्य में मांस खाने की पूरे तौर पर मनाही की गई है, वैदिक शास्त्र में भी तथा धर्मशास्त्र में भी। मनुस्मृति का मंत्र है, यो बंधन वध क्लेशान प्राणिनाम न चिकीर्षति स सर्वस्य हित प्रेप्सु सुखमत्यंतमश्नुते। अर्थात जो प्राणियों को बंधन में डालने, उनका वध करने और उनको पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता, वह सब प्राणियों का हितैषी बहुत अधिक सुख को प्राप्त करता है। एक और मंत्र है, यो हिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्म सुखेच्छया सजीवश्च मृतश्चैव न क्वचित सुख में गते। अर्थात जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से अहिंसक निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है, वह जीते हुए और मरकर भी सुख को प्राप्त नहीं करता। अनुमंता विषसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चैति घातका। अर्थात पशुओं को मारने की आज्ञा देने वाला, मांस काटने वाला, पशुओं को मारने वाला, पशुओं को मारने के लिए मोल लेने और बेचने वाला, मांस पकाने वाला, मांस परोसने वाला और मांस खाने वाला, ये सब हत्यारे और पापी हैं। वेद में पशुओं को पालने तथा उनकी रक्षा करने का अनेक स्थानों पर आदेश है। यजुर्वेद का मंत्र देखिए, अविर्मा हिंसी गाम मा हिंसी एकश्वमा हिंसी। ए मनुष्य, तू भेड़, गाय, एक खुर वाले घोड़े आदि पशुओं को मत मार। अथर्ववेद तो इससे भी आगे बढ़कर पशु हत्यारों को अत्यंत गंभीर सजा देने का प्रावधान करता है। इस मंत्र को देखिए, यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तम तत्वासी न विद्यामो यथा नो सो अविरहा। है दुष्ट, यदि तू हमारे गाय, घोड़ा आदि पशुओं की या पुरुषों की हत्या करेगा तो हम तुझे शीशे की गोली से बींध देंगे ताकि तू फिर इन्हें न मार सके। महाभारत के शांति पर्व का मंत्र है, जीवितुम यह स्वयं च इच्छेत्थम स अन्यम प्रघातयेत यद्यदात्मिन चेच्छेत तत्परस्यापि चिंतयेत। जो स्वयं जीने की इच्छा रखता है वह दूसरों को कैसे मारता है। प्राणी जैसा अपने लिए चाहता है वैसा ही दूसरों के लिए भी चाहे। अथर्ववेद का एक और मंत्र है, ये आमम मांसम अदंती पौरुषेयम चगे क्रविः गर्भान खादंती केशवा तान इतः नाशयामसि। जो लोग कच्चा मांस खाते हैं, जो मनुष्य का मांस खाते हैं तथा जो गर्भों अर्थात अंडों को खा जाते हैं, उन लोगों का समूल नाश कर दिया जाना चाहिए। वेदों में खाने पीने के संबंध में गेहूं, जौ, चावल आदि अनाज तथा फल, सब्जियां, दूध, घी आदि का ही वर्णन है, मांस का कहीं नहीं। मांस क्रूरता से प्राप्त होता है, इसलिए मांसाहारी मनुष्य क्रूर बन जाता है। उसमें दया आदि उत्तम गुण नहीं रहते, किंतु स्वार्थवश होकर दूसरों की हानि करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने में ही लगा रहता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मनुष्य जाति में हिंसा, क्रूरता तथा निर्दयता आदि के आ जाने से सब मनुष्यों तथा प्राणियों के लिए सुख समाप्त हो जाता है। मांस में यूरिक एसिड आदि कई प्रकार के विष तथा रोग कारक अंश पाए जाते हैं। शाकाहार में कोई रोगाणु नहीं रहते, अपितु रोग नाशक होते हैं। मांस खाने से अन्य बुराइयां भी आ जाती है। मांस भक्षण पर महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, वेदों में कहीं मांस नहीं लिखा। सुख गुण युक्त सुख कारक पशुओं के गले छुरी से काटकर जो अपने पेट भर सब संसार की हानि करते हैं, क्या संसार में उनसे भी अधिक कोई विश्वासघाती, अनुपकारी, दुख देने वाले और पापी जन होंगे? ईश्वर सब प्राणियों का पिता है,
और सब प्राणी उसके पुत्र हैं। ऐसा भाव दिखलाकर महर्षि लिखते हैं, भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवाए और दूसरे लड़के को उसका मांस खिलवाए, ऐसा कभी हो सकता है? महर्षि दयानंद की बेजुबान पशुओं की ओर से मनुष्यों के प्रति अपील है। हे धार्मिक सज्जन लोगों, आप हम पशुओं की रक्षा तन मन और धन से क्यों नहीं करते? बड़े शोक की बात है, जब हिंसक लोग गाय बकरे पशु और मुर्गा आदि पक्षियों को मारने के लिए ले जाते हैं, तब वे अनाथ तुम हमको देख के राजा और प्रजा पर बड़ा शोक प्रकाशित करते हैं। देखो, हमको बिना अपराध बुरी तरह से मारते हो और हम रक्षा करने तथा मारने वालों को भी दूध आदि अमृत पदार्थ देने के लिए उपस्थित रहना चाहते हैं और मारे जाना नहीं चाहते। देखो, हमारा सर्वस्व परोपकार के लिए है और हम इसलिए पुकारते हैं कि आप हमको बचाइए। हम आपकी भाषा में अपना दुख नहीं समझा सकते और आप लोग हमारी भाषा नहीं जानते, नहीं तो क्या हम में से कोई किसी को मार सकता? हम भी आप लोगों की तरह अपने मारने वाले को न्याय व्यवस्था से फांसी पर न चढ़ा देते। हम इस समय अति कष्ट में हैं, क्योंकि कोई भी हमारे बचाने में उद्यत नहीं होता और जो कोई होता है तो उससे मांसाहारी द्वेष करते हैं। जिस शाकाहार को वैदिक संस्कृति हजारों साल पहले पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ बता चुकी है, उसे अब पूरा विश्व वेगन और वेजिटेरियन के नाम से अपना रहा है। हमें गर्व है कि हम इस संस्कृति में पैदा हुए जो शाकाहार को अपनाती है और प्राणी मात्र पर दया भाव दिखाती है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।